Hello class, this is Miss Bobita. Welcome back to our online math class. On this class, we will solve some more problems on mathematics in the chapter large number. So large number में हम लोगों ने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट तक पढ़ चुके हैं. यहाँ पर मिलियंस तक यूज़ कैसे होता है, हम लोग कैसे कोई भी लार्ज नंबर का मिलियंस तक हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं और मिलियंस तक कैसे पढ़ सकते हैं, ये सब हो गया था, अंडरस्टैंडिंग हो गया था. आज देखेंगे फर्दर एक्सटेंशन ऑफ नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम. मिलियंस तक कितना डिजिट का नंबर होता है, 9 डिजिट का नंबर तक हम लोग पढ़ सकते हैं मिलियंस को यूज़ करके. लेकिन उसके बाद वाला जो बड़ा नंबर होता है उसको कैसे पढ़ेंगे देखेंगे. इंटरनेशनल सिस्टम को यूज़ करके उसको फर्दर एक्सटेंशन करके पढ़ेंगे. ठीक है. For number made of more than 9 digit, a period of 3 places is introduced to left of the millions period. The extended place value chart is showed overly. ठीक है. So 9 डिजिट के नंबर के बाद जो डिजिट आता है उसको पढ़ने के लिए यहाँ पर जो टेबल दिया गया है इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा. देखो यहाँ पर तुम लोग मिलियंस तक तुम लोगों को समझ में आ गया है. दैट इज़ वंस प्लेस में 3 होता है. ये है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. वंस प्लेस में वंस, टेंस, 100 रहता है, ये एक पार्ट है. 1000 प्लेस में 1000, 10,000, 100,000, ये एक पार्ट है. फिर मिलियन प्लेस में मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, ये अदर पार्ट है. फिर मिलियंस के बाद अगर बड़ा नंबर हो रहा है, 9 डिजिट से भी ज़्यादा बड़ा नंबर हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, बिलियंस में डिवाइड कर दिया गया है. तो बिलियंस में क्या आता है, बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस. 100 बिलियन में 3, 6, 9, 12 डिजिट का नंबर तक हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो 12 डिजिट तक नंबर को अगर हम लोगों को प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाना है तो हम लोगों को बिलियंस का यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है. सो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दिया गया है सॉल्व करने के लिए. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 3 and 2 इन द न्यूमेरल 3, 1, 2, 4, 0, 5, 6, 7 इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन. तो इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं. कितना डिजिट का नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट का नंबर है. तो वंस प्लेस में 7, टेंस प्लेस में 6, 100 प्लेस में 5, 1000 प्लेस में 0, 10,000 प्लेस में 4, 100,000 प्लेस में 2, मिलियंस प्लेस में 1, 10 मिलियंस प्लेस में 3. तो क्या है यहाँ पर 31 मिलियंस 240,567. ऐसे भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो 3, 10 मिलियंस, 1 मिलियंस, 200,000, 4, 10,000, 0,000 नहीं बोलेंगे. ठीक है. 567. तो देखो यहाँ पर पूछा क्या गया है, 3 and 2 का प्लेस वैल्यू बताने के लिए बोला गया है. तो प्लेस वैल्यू के लिए देखो यहाँ पर चार्ट बना दिया है. वंस प्लेस में 567, 1000 प्लेस में 240, मिलियंस प्लेस में 31. तो क्या हुआ, 31,240,567 है. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या है, 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, 31 मिलियंस में है, 1 मिलियंस, 3 10 मिलियंस में है. तो 3 का प्लेस वैल्यू है 3 10 मिलियंस. ठीक है. इसको ये है वर्ड्स में लिखा गया है, ये है नंबर्स में लिखा गया है. 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, 2 कहाँ पर है, 1000 के प्लेस में. कौन सा 1000 के प्लेस में है, ये 1000, ये 10,000, ये है 100,000. तो 200,000 के प्लेस में है 2. तो 3 का प्लेस वैल्यू है 3 10 मिलियंस, 2 का प्लेस वैल्यू है 100,000. ठीक है. सो राइट द न्यूमेरल फॉर द नंबर, 2 नंबर का क्वेश्चन है. राइट द न्यूमेरल ऑफ फॉर द नंबर 634 मिलियंस 500. यहाँ पर वर्ड्स में दिया गया है, नंबर में लिखने के लिए बोला गया है. ये तो इजी है, कर सकते हो. फिर यहाँ पर क्या दिया गया है, राइट द नंबर नेम ऑफ द नंबर दिस वन. ये नंबर का नेम लिखना है वर्ड्स में. ठीक है. तो वर्ड्स में भी लिख सकते हो. ऐसे बॉक्स बना के तुम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट बना के लिखने से इजी होगा. ठीक है. सो यहाँ पर रिमेंबर क्या करने के लिए दिया गया है, 1000 इज इक्वल टू 1,000 इज इक्वल टू 1 मिलियंस. 1,000 मिलियंस इज इक्वल टू 1 बिलियंस.
10 lakhs इज इक्वल टू 1 मिलियन। ये इसको देख के तुम लोग समझ सकते हो, ठीक है। 1 crore इज इक्वल टू 10 मिलियन, 100 crores इज इक्वल टू 1 बिलियन, ठीक है। अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज वी शैल फॉलो द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो हम लोग इसको यूज़ करके भी लिख सकते हैं प्लेस वैल्यू, और इंडियन सिस्टम को भी यूज करके भी लिख सकते हैं। ये है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट तुम लोग पढ़ चुके हो पहले से, ठीक है। सो अब आया क्या, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ ए नंबर। कोई भी एक नंबर का सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर कैसे निकालोगी, तुम लोगों को तो पहले से ही पता है। देखो यहाँ पर रूल्स दिया गया है, आर वन टू नंबर टू गेट इट्स सक्सेसर द नंबर जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल द सक्सेसर ऑफ दिस वन इज दिस वन। कोई भी नंबर का अगर सक्सेसर निकलना है तो तुम लोग क्या करोगे, उसमें 1 ऐड कर दोगी। देखो यहाँ पर 9 का सक्सेसर मुझे निकालना है, तो क्या करूँगी मैं, 9 में +1 कर दूँगी, क्या हो जाएगा 9 + 1 10। तो 10 है 9 का सक्सेसर। रूल नंबर 2 में क्या है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ए नंबर टू गेट इट्स प्रेडिसेसर द नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर। अगर कोई भी नंबर का प्रेडिसेसर निकलना है, सक्सेसर प्रेडिसेसर, सक्सेसर निकालने के लिए हम लोगों ने 1 ऐड किए, 9 का प्रेडिसेसर निकालना है तो मैं क्या करूँगी, 1 माइनस करूँगी, 9 से 1 जाने से 8। तो इसका मतलब क्या है, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर मतलब सक्सेसर मतलब उसका आफ्टर नंबर, प्रेडिसेसर मतलब उसका बिफोर नंबर हम लोगों को निकालना है, ठीक है। सो सक्सेसर निकालने के लिए 1 ऐड करोगे, प्रेडिसेसर निकालने के लिए 1 सब्ट्रैक्ट करोगी, ठीक है। फिर आया, देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, राइट दिस नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तुम लोगों ने ये पहले से ही पढ़ चुके हो क्लास 4 में। सो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना चाहिए, सबको ऐड, क्या क्या ऐड करने से ये नंबर होता है देखना है। तो कैसे करोगी, पहले क्या नंबर दिया गया है, 9 दे दिया गया है तो 9 लिख दोगी, बाद में जितना डिजिट है उतना 0 दे दोगी, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस कर दोगी, 9 के बाद क्या आता है, 1 आया है तो 1 लिख दोगी, उसके बाद जितना डिजिट है उतना 0 लिखोगी, फिर प्लस दे दोगी, फिर 2 लिख दोगी, जो नंबर है वो लिख दोगी, उसके बाद जितना नंबर है उतना 0 लिख दोगी। सो वैसे कर करके लास्ट में 8 आ जाएगा, 8 के बाद कुछ भी नंबर नहीं है तो 8 के बाद कुछ भी 0 नहीं दोगी, तो ये हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर ये सबको ऐड करोगी तो ये नंबर होगा, ठीक है। ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए 2 नंबर में दिया गया है, राइट दिस वन इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगी, एक्सपेंडेड फॉर्म का जस्ट ऑपोजिट है शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पर देखो 1 में कितना 0 है देख लेते हैं पहले, 1 जितना 0 है उसको छोड़ दो, 1 है पहले तो पहले क्या लिख दोगी, 1 लिख दोगी, फिर 0 को छोड़ के यहाँ पर प्लस क्या है 2 है तो 2 लिख दोगी, 0 सब छोड़ दोगी। एक्सपेंडेड फॉर्म में 0 ऐड करना है, जितना नंबर है उतना 0 ऐड करना है। शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है, 0 को विथहोल्ड कर देना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब लिख देना है 0 को निकाल के, ठीक है। सो ये है एक्सपेंडेड फॉर्म, दिस वन इज शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। सो फॉर टुडे today's class is over. We will learn about comparison of a large number on yesterday class. So thank you.